सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज पाठ पढ़ेंगे हम 10 विभिन्न फिटिंग औजारों के बारे में। जो हमारा 10 पाठ चल रहा है उसमें चल रहा है पकड़ने वाले औजार। पकड़ने वाले औजार किस प्रकार से जॉब को पकड़ने के लिए काम में आते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, वाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइस कहते हैं। तो उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे अपन पकड़ने वाले औजारों के बारे में। कार्यखंडों में विभिन्न कार्यखंडों में विभिन्न के माप के कार्यखंडों में विभिन्न माप के कार्यखंडों को पकड़ने के लिए वाइस का प्रयोग करते हैं, उसे वाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाइस कहते हैं। जो कार्यखंडों में विभिन्न माप के कार्यखंडों को पकड़ने के लिए वाइस का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं, उसे वाइस्प कहते हैं। तो कार्यशाला में लिख लेना जाठो नहीं, कार्यशालाओं में, कार्यखंडों में नहीं है यहाँ, कार्यशाला में विभिन्न माप के कार्यखंडों को पकड़ने के लिए वाइस का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? वाइस कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके हम प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के वाइस होते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे वाइस पे कुछ प्रकार दे रखे हैं हमारे। जो पहला वाइस है बैच वाइस, दूसरा है पाइप वाइस, तीसरा है हैंड वाइस, चौथा है आपका टूल, पांचवा समांतर, फिर आ जाता है आपका मशीन, फिर आता है लेग, फिर आता है पिन, फिर आता है सी। तो इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो एक एक से बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं पहले बैच वाइस के प्रयोग में। तो बैच वाइस के में देखते हैं अपन। देखो बैच वाइस, जो साधारण बैच वाइस होते हैं अधिकतर इसका ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है। किसका ही प्रयोग होता है? अधिकतर इसका ही उपयोग होता है, ठीक है ना। जो हमारा ये बना होता है, किसका बना होता है? डलवा लोहा। डलवा लोहा से बना होता है। डलवा लोहा से बना होता है। जो उसकी जबड़े होती हैं, जो किसके होती हैं? कास्ट स्टील की। किसके होते हैं भाई इसके जबड़े? कास्ट स्टील के क्या होते हैं? इसके जबड़े होते हैं। तो अपन लिखेंगे इसके बारे में। बैच वाइस की बॉडी डलवा लोहे से निर्मित होती है और दोनों जबड़े कास्ट स्टील के होते हैं। दोनों जबड़े दांतेदार होते हैं क्योंकि
किसी जॉब को खस कर पकड़ने के लिए। दोनों जबड़े दांतेदार होते हैं क्योंकि किसी जॉब को कसकर पकड़ने के लिए। ये बाजार में कितने एमएम मिलते हैं? ये बाजार में आपके 75 से 150 एमएम मिलते हैं। कहीं पर आप जाओगे मार्केट में तो उनसे बोलना पड़ेगा बैच वाइज भाई साहब 80 एमएम का हमें बैच वाइज चाहिए, तो इस प्रकार से आपको बैच वाइज मिलेगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम बाजार में 75 एमएम से 150 एमएम तक मिलते हैं। ठीक है ना, एमएम से मिलते हैं। और ये भी हमारे जो बैच वाइज होते हैं ये भी हमारे निम्न प्रकार से होते हैं। तो हमारे निम्न प्रकार से मिलते हैं, होते ऐसे ही हैं पर ये निम्न प्रकार से मार्केट में मिलते हैं। तो उनके मैं नाम लिख देता हूं आपको कौन कौन से होते हैं। बैच वाइज, ठीक है ना। तो बैच वाइज कौन कौन से मिलते हैं तो उनके माने गुण बेस गुणनीय बैच वाइज, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा क्लिक, ठीक है। तीसरा आता है हमारा कॉम्बिनेशन, और चौथा आता है हमारा कारपेंटर। क्या आता है हमारा चौथा? कारपेंटर्स। बैच वाइज, बैच वाइज, बैच वाइज। तो इस प्रकार से मार्केट में कई बैच वाइज होते हैं जो हमारे मिलते हैं, और इनको मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो इनका साइज बताना पड़ता है 75 से 150 mm। आपको कौन सा mm का चाहिए वो आप साइज बताओगे तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा साधारण मशीन वाइज। ये हमारे जो साधारण मशीन वाइज होते हैं देखो किस प्रकार से होते हैं। देखो ये हमारा ये जबड़ा होता है, ये कौन सा होता है? चल जबड़ा होता है। कैसा होता है? चल जबड़ा। इसके अंदर क्या कसा होता है? बोल्ट कसा होता है। क्या कसा होता है? बोल्ट कसा होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? हैंडल होता है, घूमने वाला हैंडल होता है। इसको स्क्रू होता है, जो इसके बेच होता है ये इसको नट बोलते हैं, क्योंकि नट के अंदर क्या है? स्क्रू कसा जाता है। क्या कसा जाता है? स्क्रू कसा जाता है, ठीक है ना। ये हमारी जबड़ा होता है जो स्तर रहता है। क्या होता है? आगे का जबड़ा कैसा रहता है? स्तर रहता है। तो लिखेंगे इसमें इस मशीन 22 में चल जबड़ा होता है जो एक नट का काम करता है, ठीक है ना। लिखेंगे जिस में स्क्रू एक हैंडल से जुड़ा होता है। देखो आपका ये स्क्रू है, ये आपका स्क्रू है, ये आपका स्क्रू है जो किससे जुड़ा हुआ है? हैंडल से। ये आपका हैंडल है, हैंडल से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और इसको टी बोल्ट की भांति भी बोल सकती हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? टी बोल्ट। इसको
टी वोल्ट की भांति होता है। क्या होता है ये? टी वोल्ट की भांति होता है। ठीक है, जो टी वोल्ट होता है तुम्हारा इस प्रकार से जो हैंडल होता है आपका, इसमें जो टी की तरह होता है। देखो इसका प्रयोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं अपन किसी मशीन को ड्रिलिंग करते समय। ठीक है, इसका प्रयोग लिखेंगे सभी। मिलिंग, ड्रिलिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जो मिलिंग होती हैं उनमें अपन ड्रिलिंग करते हैं, जब इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वहां पर इसको मिलिंग को पकड़ने के लिए काम आता है। क्या आता है? मिलिंग को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए क्या आता है? मिलिंग को पकड़ने के लिए काम आता है। फिर उसको पकड़ने के बाद क्या करते हैं? इसमें ड्रिलिंग कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पाइप बाइस। जो पाइप बाइस होता है ये एक बी की तरह होता है। कैसा होता है आपको? ये बी की तरह होता है। दिख रहा है आपको किस तरह होता है? बी की तरह। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? पाइप बाइस को बी की तरह दिखता है। ठीक है, और ये पाइप को पकड़ने के लिए काम आता है। क्या काम आता है? पाइप को पकड़ने के लिए। देखो, ठीक है ना, ये हमारा सस्पेंडल है। ठीक है, ये क्या है? हमारा सस्पेंडल। ये हमारा हैंडल है जो दोनों तरफ निकला हुआ है, बीच में भाग है। ठीक है, ये हमारा स्तर जबड़ा है जो नीचे ला, और ये हमारा चलत जबड़ा है जो ऊपर से बोल्ट के माध्यम से क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं। क्या करते हैं अपन? ऊपर नीचे करते हैं। इसको हम ऊर्ध्वाधर स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्थिति कहते हैं। तो लिखेंगे इसको हम ऊर्ध्वाधर स्थिति भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्थिति भी कहते हैं क्योंकि ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर से नीचे। कैसा होता है? ऊपर से नीचे। तो इसका विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका प्रयोग कहां करते हैं? देखो, इसका प्रयोग अपन ऊर्ध्वाधर इसका हम प्रयोग करते हैं, वहां प्रयोग करते हैं यहां पर किसी पाइप में ग्रिप बनानी हो। ठीक है, किसी पाइप को ग्रिप बनानी हो, पकड़ लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? ग्रिप बनाते हैं। तो इसका प्रयोग वहां करते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, इसका उपयोग वहां करते हैं जहां पाइप को पकड़ने व जकड़ने के लिए। वहां करते हैं जहां पाइप को क्या करते हैं? जकड़ने के लिए और पकड़ने के लिए इस पाइप का क्या करते हैं? अपन प्रयोग करते हैं। जिसका जो आधार होता है हमारा कैसा होता है? बी आकृति में होता है। कैसा होता है? तो लिखेंगे इसका आधार बी आकृति में होता है। ठीक है ना, इसका जो आधार होता है जो बी आकृति में होता है। इन दोनों जड़बों के बीच में 90 डिग्री की क्या होती है? ग्रेव होती है। 90 डिग्री की ग्रेव होती है। क्या होती है? ग्रेव होती है। तो ये भी लिख लेंगे अपन,
दोनों दांतों की मध्य 90 डिग्री गिरिव होती है। जो 90 डिग्री गिरिव बनी है ये इस प्रकार से आपकी, ठीक है ना, तो ये क्या होती है हमारी 90 डिग्री की क्या होती है, गिरिव होती है दोनों जबड़ों में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेग वाइज। लेग वाइज हमारा वो भाग होता है जो एक कब्जे में जुड़ा हुआ भाग होता है, जो स्तर रहता है। ये भाग हमारा जो सस्पेंडल है, इसको क्या करते हैं अपन, जो भाग है हमारा ये किसके जुड़ा हुआ है, पीवेट्स के माध्यम से। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा लेग है, क्या है लेग है। और ये हमारी ये वाली दिख रही है आपको, ये क्या है, इसे क्लम्प है हमारी, क्या है, क्लम्प, ठीक है ना। और आपका जो ऊपरा वाला भाग है जो सॉलिड जॉब का बना होता है, और ये बनाता है मूविंग जॉब का। कैसा होता है हमारा, मूविंग जॉब का। और इधर होता है थेटल जॉब होता है जो बाहरी निकला होता है, ठीक है। और जो ऊपर बोल्ट के माध्यम से क्या होता है, कसा होता है, नट बोल्ट के माध्यम से, नट बोल्ट नट की माध्यम से क्या होता है, कसा होता है। तो इसका हम लिखेंगे इसके बारे में, इस 22 की लंबी टांगें होती हैं, क्या होती, इस 22 की लंबी टांगें होती हैं। और लिखेंगे इसमें जिसके ऊपर सिरे में जबड़ा होता है, जिसके ऊपर सिरे में जबड़ा होता है। क्या होता है भाई ऊपर सिरे में, जी ऊपरा सिरा हमारा क्या है, इसके अंदर जबड़ा है, ठीक है ना। और हमारा जो जबड़ा होता है, जो मूविंग वाला जॉब होता है, जो किस से लगा होता है, नीचे पीवेट के माध्यम से जुड़ा होता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें और इसमें एक छोटी टांग, और इसमें एक छोटी टांग कब्जे की सहायता से जुड़ी होती है, ठीक है ना। और इस कब्जे की सहायता से क्या होती है कि छोटी टांग जुड़ी होती है हमारी, ये किसके माध्यम से जुड़ी है, कब्जे के माध्यम से जुड़ी होती है, ठीक है। और लिखेंगे इसके बारे में, इसका प्रयोग लिखेंगे, इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग करती हैं, लिखेंगे इसमें जो इसके दोनों सॉलिड और मूविंग बार होती हैं, तो जॉब को स्तर पकड़ने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जॉब को स्तर पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इसका उपयोग
करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हेड वाइस। जो हेड वाइस होता है वो भी सेम हमारा इसी जो पहली वाली बैच वाइस है उसी के समान मिलता जुलता होता है। किसके समान होता है? लेग वाइस के समान होता है। कैसा होता है? मिलता जुलता लेग वाइस के समान होता है। तो लिखेंगे यह है वाइस लेग वाइस के समान होता है, परंतु छोटा होता है लेग वाइस से। लेग वाइस से जो लेग वाइस होता है हमारा बड़ा होता है, पर लेग वाइस से क्या होता है? ये छोटा होता है। ठीक है ना। जो इसके बीच में जो लगा होता है ये क्या होता है? इसके दोनों टांग के बीच में क्या लगा होता है भाई? स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है। तो लिखेंगे इसकी दोनों टांगों के बीच में स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है ना। क्या लगी होती है? दोनों के बीच में स्प्रिंग लगी होती है। पर अपन इसमें ये नहीं कह सकते कि स्तर भाग कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर दोनों बुंड कसे होते हैं। ये स्प्रिंग इसलिए लगी होती है कि दोनों जबड़े आपस में बराबर चलते हैं, ना कि कोई स्तर रहता है। इन दोनों में कोई स्तर नहीं रहता है। जैसे इस तरह आपने कसना चालू कर दिया तो दोनों जबड़े क्या होंगे? आपस में मिलेंगे और इस स्प्रिंग के माध्यम से जब खोलेंगे तो खुल जाएंगे। तो ठीक है ना। इसका विशेष करके ध्यान रखना है। और इसकी जो बाजार में जो मिलते हैं, जो बाजार में कितने एमएम से मिलते हैं, तो हम जो बाजार में लेने जाएंगे तो जो विभिन्न एमएम मिलते हैं, कितने एमएम? विभिन्न एमएम मिलते हैं बाजार में। 120 125 से 150 एमएम तक मिलती हैं। कितनी मिलती हैं बाजार में? 125 से 150 एमएम तक मिलती हैं। और लंबाई में कितने होते हैं जी? लंबाई में कितने होते हैं? देखो लंबाई में होते हैं जी हमारे 40 से लेके 44 एमएम तक। ठीक है ना। जो लंबाई में कितने होते हैं? 40 से लेके 44 एमएम तक। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे है पिन वाइस। तो पिन वाइस वो वाइस होती हैं जो छोटी छोटी जॉबों को पकड़ने के लिए काम आती हैं। जैसे घड़ी में साफ्ट वगैरह होती हैं छोटी छोटी, तो उनको वहां पर क्या है? पकड़ने के काम आती हैं। ये जॉब है हमारी। इसके अंदर का भाग कैसा होता है? खोखला भाग होता है। कैसा होता है? खोखला भाग होता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, जो हमारा ये चक है ना, चक, इसको क्या घुमाते हैं अपन, चक के माध्यम से कहते हैं। जी हमारा आंगले क्या है? जॉब है। जी हमारा क्या है? हैंडल है। ठीक है ना। और बीच वाला भाग क्या है? सैक है। कौन सा भाग है? सैक। बीच वाला भाग क्या है हमारा? सैक है। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, इस वाइस का प्रयोग अत्यंत महीन, इस वाइस का प्रयोग अत्यंत महीन तामानुमा जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। इसलिए इसे पिन वाइस कहते हैं। ठीक है ना।
अत्यंत महीन का मतलब तो छोटे से छोटे जॉब को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं अपन उसको, पिन वाइस कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो जैसे ही लिख लेंगे घड़ी की शाफ्ट, घड़ी की शाफ्ट पतली छड़ आदि। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टूल मेक्स बाइस। जो टूल मेक्स बाइस होता है, जो क्षैतिज अवस्था मिलता है, कैसी अवस्था मिलता है, क्षैतिज अवस्था में। कैसी अवस्था मिलता है, क्षैतिज अवस्था में। इस प्रकार से होता है ये क्षैतिज अवस्था में। ठीक है ना। जो इसका बैच बाइस होता है, आधार होता है, जिसके आधार के ऊपर स्तर भाग होता है ये वाला हमारा। जो स्क्रू टाइप पे होता है, जो हमारा कौन सा चलित जॉब होता है, क्या होता है, चलित जॉब। चले जो क्या होता है, चलित जॉब होता है। ठीक है ना। इसका भी अपन ध्यान से देखेंगे। तो इसका अपन लिखेंगे जी, आकार में कैसा होता है भाई, आकार में यह है 22 छोटी होती है। आकार में कैसी होती है, ये छोटी होती है। और इसका अपन प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं बारीक मशीनों को काम में लेने के लिए। जो बारीक मशीन होती हैं उनको जॉब की जो निशान बनाए जाते हैं उन पे बारीक तरीके से, तो वहां पर उनको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे बारीक जॉब में निशान बनाने के लिए, बारीक जॉब में निशान बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है सी क्लैंप। सी क्लैंप हमारा सी की आकृति बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, सी क्लैंप कहते हैं। जब इसका जॉब का जबड़ा होता है तो इसके समान जे भी जबड़ा होता है, सभी समान जबड़े होते हैं। ठीक है। जे किस में कैसा सस्पेंडल होता है, ये हमारा एक बुल्ट मा होता है। क्या होता है, बुल्ट होता है, सस्पेंडल होता है। ठीक है। और इसके अंदर पुनः इसको आंगले वाले भाग को क्या कहते हैं, स्तर बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्तर बटन बोलते हैं। पर जो लगा होता है, जो आगे का सामने का भाग जे भी घूमता है, औरों में नहीं घूमता है पर इसमें घूमता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें। तो जब इसमें घूमेगा तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन बटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, घूर्णन बटन। ये ध्यान रखना है। वो आंगले वाले भाग को क्या कहते हैं, स्तर बटन। क्या कहते हैं भाई, स्तर बटन कहते हैं। जो सी की आकृति बना होता है इसको क्या बोलती है, सी फ्रेम। क्या बोलती है, सी फ्रेम। ये ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, सी फ्रेम बोलते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, यह है 22 सी आकार या आकृति में मिलती है। ठीक है ना। कैसी आकृति मिलती है, आकार में सी आकृति में मिलती है। और लिखेंगे इसके जबड़े, इसके जबड़े, सॉरी ऐसे नहीं, इसका एक जबड़ा
स्तर बटन और दूसरा जबड़ा घूर्णन बटन कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, लिख लेंगे सभी संगीत साथ। इसका उपयोग लिखेंगे, इसका प्रयोग प्रेक्रिवेशन, प्रयोग फ्रेक्सिकेशन, इसका प्रयोग फ्रेक्सिकेशन के कार्यों में अधिक किया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है? फ्लेक्सिबल के कार्यों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी जो बैच बाय जो बाइस थी, जो हमारी पूरी हुई, जिसमें एक और आती है हमारी समांतर क्लैंप बाइस। जो समांतर क्लैंप बाइस होती है वो समान स्थिति में समान रूप से काम करती है। समांतर क्लैंप बाइस, समांतर क्लैंप बाइस, क्लैंप बाइस। तो समांतर क्लैंप बाइस होती है जो समान स्थिति में होती है, जो मैंने आपको पहले बताई थी उसी के समान होती है। कैसे होती है? उसी के समान, इसके समान होती है। किसके समान होती है? थोड़ी इसके समान होती है। तो अपन लिखेंगे इसके बारे में, समांतर क्लैंप बाइस के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे आपको। समांतर जबड़ों को पकड़ने के लिए बड़े से पकड़ने के लिए समांतर जबड़ों को पकड़ने के लिए बड़े से बड़े साइज, बड़े से बड़े साइज से समांतर जबड़ों का साइज दिया जाता है, से समांतर जबड़ों का साइज दिया जाता है। बड़े से बड़े समांतर जबड़ों का किया जाता है, साइज दिया जाता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? मैक्रस क्लैंप भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? मैक्रस क्लैंप भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे इस क्लैंप को मैकर्स क्लैंप भी बोल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आज हमारा हुआ पकड़ने वाले औजारों के लिए पूरा टॉपिक, जो आप किस प्रकार से जॉब को पकड़ रहे हैं, किस जॉब को लिए उसको फिनिशिंग दे रहे हैं, जॉब को पकड़ने पर उस पर किस प्रकार से डीलिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से आकृति कर रहे हैं। जॉब पकड़ने का मतलब होता है कि उसको इस तरह करना, कहीं हिले चाहिए नहीं। तो आज हमने पढ़ा इस वाइफ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में मिलती हैं, अब तक के लिए सो थैंक यू, वेलकम।